नमस्कार दोस्तों, जेएस बायो गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम फाइलम प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। फाइलम प्रोटोजोआ आप जानते हो सबसे सिंपल फाइलम है, नॉन कोऑर्डिनेट्स का और फर्स्ट फाइलम है। तो इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। जैसा कि आप देख रहे हैं फाइलम प्रोटोजोआ, ग्रीक शब्दों के दो वर्ड हैं, प्रोटोज का मतलब होता है फर्स्ट, क्या होता है फर्स्ट, और जून का मतलब होता है एनिमल। दो वर्ड से मिलकर बना है प्रोटोज प्लस जून। प्रोटोज का मतलब फर्स्ट यानी कि सबसे पहले, और जून का मतलब एनिमल यानी कि प्रारंभिक एनिमल। फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत ऐसे एनिमल्स आते हैं जो कि प्रारंभिक होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, सिंपल होते हैं, यानी कि सबसे पहले इन्हीं जैसे एनिमल्स की ओरिजिन हुई होगी, क्योंकि इसमें यूनिसेलुलर एनिमल्स आते हैं। तो फर्स्ट एनिमल शाब्दिक जो अर्थ है या मतलब है वो है फर्स्ट एनिमल। तो इस फाइलम में सिंपल और फर्स्ट प्रिमिटिव एनिमल्स आते हैं। प्रोटोजोआ जो नेम दिया था, प्रोटोजोआ नेम वो दिया था गोल्डफश ने। किसने दिया था? गोल्डफश ने। मेरे साथ बोलो, गोल्डफश। क्या बोला मैं? गोल्डफश। प्रोटोजोआ नाम दिया गोल्डफश ने। और इसकी जो स्टडी करते हैं, प्रोटोजोआ फाइलम के एनिमल्स की जो स्टडी करते हैं वो करते हैं प्रोटोजूलॉजी। क्या बोला मैं? प्रोटोजूलॉजी। एक बार और बोलो, प्रोटोजूलॉजी। और लगभग 50,000 स्पीशीज इसमें पाई जाती हैं फाइलम प्रोटोजोआ में। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर। अब इसकी संरचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो जैसे ही प्रोटोजोआ फाइलम का नाम हमें सुनने को मिलता है तो हम तुरंत आइडिया लगा लेते हैं कि इसमें तो यूग्लिन आता होगा, इसमें तो अमीबा आता होगा, इसमें तो पैरामीशियम आता होगा, क्योंकि हमें पहले से पता है और सुन रखा है कि फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत सिंपल, माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर, प्रिमिटिव ये सब एनिमल्स आते हैं जो कि अत्यंत छोटे होते हैं। इन्हें हम अपनी आई से नहीं देख सकते, नेक्ड आई से बिल्कुल नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की सहायता से इन्हें देखा जा सकता। सिंपल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। तो फाइलम प्रोटोजोआ में सिंपल एनिमल्स आते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और माइक्रोस्कोपिक होते हैं। दूसरा कैरेक्टर सोलिटेरी और कॉलोनियल। इनका जो हैबिटेट है तो देखा जाए तो ये ज़मीन पर भी पाए जाते हैं, तालाबों में, पोंड्स में भी पाए जाते हैं और समुद्र में भी पाए जाते हैं, मैरीन भी होते हैं। और ये जो होते हैं सोलिटेरी होते हैं। सोलिटेरी का मतलब एकल होते हैं या ग्रुप के रूप में पाए जाते हैं या कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं। कॉलोनियल होते हैं और कैसे होते हैं? सोलिटेरी मतलब सिंगल या एकल। मोस्टली सोलिटरी होते हैं और कुछ कॉलोनियल भी होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, सिमेट्री। अब सिमेट्री की यदि बात करें तो सिमेट्री के बारे में इससे पहले वीडियो में हमने काफ़ी बताया है, लेकिन ये फाइलम हम बाद में पढ़ा रहे हैं किसी कारण से, तो सिमेट्री के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। प्रोटोजोआ में जो सिमेट्री पाई जाती है वो एसिमेट्रिकल भी होते हैं कुछ एनिमल्स जिनमें कि कोई सिमेट्री नहीं होती, और कुछ एनिमल बाइसिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं? बाइसिमेट्रिकल। और कुछ एनिमल रेडियल सिमेट्री रखते हैं। कौन सी सिमेट्री रखते हैं? रेडियल सिमेट्री रखते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर। अब इनकी बॉडी के चारों ओर क्या है ये देख लेते हैं, नेक्ड और पेलिकल कवरिंग। नेक्ड और पेलिकल कवरिंग मतलब कुछ एनिमल्स नेक्ड होते हैं, उन पर कोई कवरिंग नहीं होती, लेकिन कुछ एनिमल्स के चारों तरफ, बॉडी के चारों तरफ पेलिकल की एक कवरिंग होती है, पेलिकल का एक रक्षात्मक आवरण होता है। तो पेलिकल की कवरिंग हो गई। नेक्स्ट, ऑल एक्टिविटीज। क्या बोला मैं? ऑल एक्टिविटीज विद इन सिंगल सेल। तो जितनी भी शरीर की क्रियाएं हैं, बॉडी की क्रियाएं हैं, ऑल एक्टिविटीज टेक प्लेस विद इन सिंगल सेल। जितनी भी बॉडी की क्रियाएं होती हैं वो सिंगल सेल में ही संपन्न होती है, सिंगल सेल में ही कंप्लीट होती है, क्योंकि बॉडी जो बनी है वो केवल सिंगल सेल से ही मिलकर बनी है। तो इसलिए उस सिंगल सेल में बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रेशन, ये जितनी भी चीज़ें सब एक ही अकेली कोशिका में होती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, न्यूक्लियस। क्या बोला मैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। अब
इसमें जो केंद्रक पाए जाते हैं प्रोटोजोआ में, वो पाया जाता है एक केंद्रक पाया जाता है या दो केंद्रक पाए जाते हैं या इससे अधिक पाए जाते हैं। तो केंद्रक माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस दो प्रकार के भी हो सकते हैं। दो केंद्रक भी पाए जाते हैं, जैसे कि पैरामीशियम है तो उसमें माइक्रोन्यूक्लियस भी है और मैक्रोन्यूक्लियस भी है। तो लिखा है न्यूक्लियस सिंगल और मोर देन वन, यानी कि या तो अकेला न्यूक्लियस होगा या एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। और यदि एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, केंद्रक या न्यूक्लियस वो मोनोमॉर्फिक भी होते हैं। मोनोमॉर्फिक मतलब एक रूपी भी हो सकता है और डायमॉर्फिक द्विरूपी भी हो सकता है। क्या बोला मैं पैटर्न वालों? द्विरूपी यानी दो रूप में पाया जाने वाला। तो न्यूक्लियस इसमें सिंगल है या एक से अधिक है और वो मोनोमॉर्फिक और डायमॉर्फिक फॉर्म में पाए जाते हैं। दूसरी बात, जो न्यूक्लियस है, जो दो होते हैं न्यूक्लियस, तो उनमें एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस। कैसा होता है? माइक्रो न्यूक्लियस यानी छोटा वाला लघु केंद्रक। और दूसरा होता है मैक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस मीन दीर्घ केंद्रक, बड़ा वाला। तो ये जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है ये रिप्रोडक्शन में यूज होता है, प्रजनन में भाग लेता है। जबकि मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है बड़ा वाला, वो मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है। ये ध्यान रखेंगे, बड़ा वाला जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो मेटाबॉलिज्म अर्थात उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है, जबकि माइक्रो न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट, लोकोमोशन। जैसे लोकोमोशन की बात आती है आप समझ जाते हो, अमीबा में तो कूटपादों द्वारा प्रचलन होता है, रट रखा शुरू से पढ़ा हम। तो लोकोमोटरी ऑर्गन के बेस पे ही प्रोटोजोआ फाइलम को क्लासिफाइड किया गया, उसका वर्गीकरण का बेस भी लोकोमोटरी ऑर्गन है। तो प्रोटोजोआ के एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स के विभिन्न प्रकार के लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। कुछ में फ्लैजिला द्वारा लोकोमोशन होता है प्रचलन, कुछ में सीलिया के थ्रू होता है और कुछ में किसके सूडोपोडिया के द्वारा होता है। आप लोग जानते हैं सूडोपोडिया या पादप के थ्रू किसमें लोकोमोशन होता? अमीबा में। और सीलिया के थ्रू किसमें होता? पैरामीशियम में। और फ्लैजिला के थ्रू किसमें लोकोमोशन होता? यूग्लिना में। किसमें? यूग्लिना में। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। तो ये लिखा लोकोमोशन सूडोपोडिया, फ्लैजिला और सीलिया इनके द्वारा होता। नेक्स्ट कैरेक्टर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ये गलत लिखा है, चलो। न्यूट्रिशन का मतलब पोषण। तो जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोफाइटिक होता है। कैसा होता है? होलोफाइटिक ये न्यूट्रिशन पाया जाता है अमीबा में। किसमें पाया जाता है होलोफाइटिक न्यूट्रिशन? अमीबा में, यानी कि सर्वाहारी होते हैं ये। जो अमीबा होता है वो अपने शिकार को सूडोपोडिया के द्वारा चारों तरफ से घेर लेता है। और यह है सैप्रोफाइटिक भी होता है, पादप भोजी या पैरासाइट। और ये परजीवी भी होते हैं, जैसे कि मलेरिया पैरासाइट है, परजीवी है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका परजीवी है। तो इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो होलोफाइटिक है, सैप्रोफाइटिक है या पैरासाइटिक है। पैरासाइट के रूप में भी ये रहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की यदि बात करें तो रेस्पिरेशन। क्या लिखा है? रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन के लिए कोई विशेष स्पेशल ऑर्गन तो प्रोटोजोआ फाइलम में होते नहीं है। रेस्पिरेशन के लिए बॉडी की जो जनरल बॉडी सरफेस है उसी के थ्रू रेस्पायरेशन होता है। तो ये लिखा बाय डिफ्यूजन यानी कि जो बॉडी सरफेस है उससे डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पायरेशन होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है CO2 और O2 का। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एसेक्सुअल। तो फाइलम प्रोटोजोआ में जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। एसेक्सुअल यदि रिप्रोडक्शन होता है तो उसके कई मोड होते हैं, कई प्रकार से होता है, जैसे कि बाय ये लिखा रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कंजुगेशन के द्वारा। क्या बोला मैं? कंजुगेशन। मेरे साथ बोलो जरा, कंजुगेशन। एक बार और बोलो पैटिल वालों, कंजुगेशन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिशन के द्वारा, यानी कि द्विविखंडन। क्या बोला मैं? द्विविखंडन। बाई का मतलब दो, या मल्टीपल फिशन या बहुविखंडन। मल्टीपल का मतलब ज़्यादा।
तो मल्टीपल फिशन के द्वारा या बडिंग के थ्रू होता, कलिका के द्वारा। तो ये रिप्रोडक्शन की बात हो गई। अब ये लिखा इंसिस्टेशन, क्या लिखा? इंसिस्टेशन। इंसिस्टेशन इसका मतलब ये है कि जब अनफेवरेबल या प्रतिकूल दशाएं होती हैं तो ये एनिमल्स अपने चारों ओर एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एक इंसिस्टेशन कहते हैं इस क्रिया को कि अनफेवरेबल कंडीशन में, प्रतिकूल दशाओं में अपने बॉडी के चारों ओर सिस्ट बना लेते हैं और उस क्रिया को कहते हैं इंसिस्टेशन। क्या कहते हैं? इंसिस्टेशन। दूसरी बात एक्सक्रेशन, उत्सर्जन। विशेष स्पेशल नो ऑर्गन, प्रोटोजोआ में तो होते नहीं है स्पेशल ऑर्गन, तो एक्सक्रेशन भी जो है वो बॉडी के सरफेस के द्वारा हो जाता है या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा। किसके द्वारा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मतलब संकुचनशील धानी। क्या बोला मैं? संकुचनशील धानी, उन्हें बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये इसके थ्रू एक्सक्रेशन होता है और जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का एक काम और है, वाटर रेगुलेशन और करती है, वाटर का नियमन और करती है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। एक क्वेश्चन वो होता था कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में एब्सेंट होती है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में। किस में? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में क्या एब्सेंट होती है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। दूसरा ये लिखा नो नेचुरल डेथ, इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। क्या नहीं होती? प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, अर्थात ये मरते नहीं, अर्थात ये अमर होते हैं, इमॉर्टल लाइफ होती है, ये इनकी मृत्यु नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसके टू पार्ट हैं, एक सोमेटोप्लाज्म है, एक जर्म प्लाज्म है। तो हम मरने से पहले या कोई भी एनिमल्स अपना जर्म प्लाज्म अपनी पीढ़ी को, अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को दे जाता है। ये जो प्रोटोजोन एनिमल्स हैं इनकी बॉडी में सोमेटोप्लाज्म या जर्म प्लाज्म, क्या बोला मैं? सोमेटोप्लाज्म या जर्म प्लाज्म, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं होता। सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म में कोई अंतर ही नहीं होता। तो फिर इनकी मृत्यु क्या होगी? क्योंकि हमारी बॉडी में सोमेटोप्लाज्म अलग है, जर्मेटोप्लाज्म अलग है। इनकी बॉडी में ऐसा कुछ नहीं है, सोमेटोप्लाज्म जर्म प्लाज्म में कोई डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस बिटवीन सोमेटोप्लाज्म एंड जर्म प्लाज्म। सो दे आर इमॉर्टल, ये मतलब अमर हैं, इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती। तो इस प्रकार ये फाइलम प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स हुए और इसके एग्जाम्पल आप जानते ही हो क्या है? यूग्लिना, पैरामीशियम और क्या बोल सकते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ट्रिपनोसोमा गैम्बिन्स, ट्रिपनोसोमा हो गया, और कालाजार वाला क्या लेशमानिया, डोनोमानी, बहुत सारे एग्जाम्पल है। जब इसका क्लासिफिकेशन हम समझाएंगे तब उसमें इसकी बात करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। एक रिक्वेस्ट, यदि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।